नमस्कार। 1947 के जंग की जब भी बात होती है तो कई कहानियां सामने आती हैं, लेकिन एक शहर की कहानी अक्सर सुनी नहीं जाती और वो शहर है राजौरी। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि एक भयानक त्रासदी और फिर एक असाधारण जीत की है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर 1947 में एक छोटे से शहर की किस्मत पूरे इलाके के लिए इतनी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई थी। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की जो जड़ें हैं ना, वो छिपी हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों में बसे राजौरी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। मतलब ये जगह कितनी जरूरी थी। देखिए, राजौरी कोई आम शहर नहीं था। ये सिर्फ एक फौजी ठिकाना नहीं था। नहीं, ये तो पूरे इलाके पर कब्जा करने की चाबी थी। सोचिए, ये जम्मू, पूंछ, रावलकोट के इतने जरूरी रास्ते पर था जहां से आप नौशेरा, पुंछ और तौर कश्मीर घाटी तक पहुंच सकते थे। तो ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि बिजनेस और कल्चर का एक जीता जागता धड़कता हुआ सेंटर था। लेकिन इससे पहले कि भारतीय सेना वहां पहुंच पाती, राजौरी की किस्मत ने एक बहुत बुरा मोड़ ले लिया। जो महाराजा हरि सिंह का डिफेंस प्लान था ना, वो एक बहुत बड़े धोखे की वजह से अंदर से ही ढह गया। और ये सब कुछ हुआ बस कुछ ही हफ्तों में। देखिए, कर्नल रहमतुल्लाह खान को हुक्म मिला था कि वो रियासत की हिफाजत करे, लेकिन उसने क्या किया? उसने बगावत कर दी। और सिर्फ बगावती नहीं, उसने अपने ही वफादार गोरखा सैनिकों को मार डाला और बागियों से जा मिला, और फिर वो सीधा राजौरी की तरफ बढ़ गया। नतीजा, शहर पूरी तरह से लाचार और खुला पड़ गया। तो इस एक धोखे का असर कितना भयानक था, ये यहाँ साफ दिखता है। महाराजा का पूरा डिफेंस प्लान, उनकी पूरी रणनीति अंदर से ही खोखली हो गई। जिन सैनिकों पर रक्षा का जिम्मा था, उन्हीं के कमांडरों ने उन्हें मार डाला, और बस हमलावरों के लिए राजौरी का रास्ता एकदम साफ हो गया। और इस धोखे का सबसे बुरा असर पड़ा राजौरी के आम लोगों पर। उनके लिए एक ऐसे खौफनाक दौर का दरवाज़ा खुला जिसके बारे में सोच कभी रूह कांप जाती है। इसके बाद जो हुआ वो एक सोची समझी क्रूर तबाही थी। 7 नवंबर को हमलावर शहर में घुस आए, और फिर 11 और 12 नवंबर को, सोचिए, जब पूरा देश दिवाली की रोशनी में था, तब राजौरी में मौत का अंधेरा नाच रहा था। हत्याओं का तांडव मचा हुआ था। इस तबाही की जो इंसानी कीमत थी, वो चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि राजौरी और उसके आसपास के इलाकों में 30,000 से ज्यादा हिंदुओं और सिखों की जानें गईं। उस वक्त की बेबसी और खौफ का आलम ये था कि अनगिनत महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में कूदकर या जहर खाकर अपनी जान दे देना बेहतर समझा। करीब 5 महीने के उस बेरहम कब्जे के बाद आखिरकार भारतीय सेना ने उस खोए हुए इलाके को वापस हासिल करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। राजौरी को आज़ाद कराना एक वेल प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन जानते हैं, इसकी पूरी कामयाबी एक अकेले अफसर की हिम्मत पर टिकी थी। सबसे पहले झंगड़ पर दोबारा कब्जा किया गया, और फिर भारतीय सेना नौशेरा से आगे बढ़ी, एक एक करके मुश्किलों को पार करते हुए सीधा राजौरी की तरफ। और वो अफसर थे सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे। वो डोगरा रेजिमेंट से जुड़े एक इंजीनियरिंग ऑफिसर थे, और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी आगे बढ़ रही सेना के लिए रास्ता साफ करने की। तो हुआ ये कि लेफ्टिनेंट राणे के बेमिसाल हौसले ने ही राजौरी का रास्ता खुला था। सोचिए, चारों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है, वो खुद बुरी तरह जख्मी है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार काम करते रहे। उन्होंने बारूदी सुरंगें साफ की, गिरे हुए पेड़ों से बनी बड़ी बड़ी रुकावटों को हटाया, और इसी वजह से भारतीय टैंक और सैनिक आगे बढ़ पाए। और उनके इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। इसके बाद आमने सामने की जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें करीब 500 बागी मारे गए और भारतीय सेना ने शहर पर अपना कंट्रोल कर लिया। और फिर वो दिन आया, 13 अप्रैल 1948, बैसाखी की सुबह। राजौरी आज़ाद हो गया। तो सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक लड़ाई ने पीछे क्या छोड़ा? इसकी विरासत क्या है? इसका नतीजा कह सकते हैं 2 तरफा था।
एक तरफ थी एक भयानक इंसानी तबाही और दूसरी तरफ थी एक बहुत बड़ी फौजी जीत जिसने जम्मू प्रांत के पश्चिमी हिस्से को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। इसी जीत ने नौशेरा से पुंछ तक का पूरा 250 किलोमीटर का इलाका आज़ाद करवाया। और जानते हैं, आज भी उस आज़ादी के दिन को वहाँ एक बहुत बड़े लोकल इवेंट के तौर पर मनाया जाता है। इसे राजौरी दिवस या शौर्य दिवस कहते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो सेना और वहाँ के आम लोगों को उन कुर्बानियों की याद में एक साथ ले आता है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। राजौरी की ये कहानी एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं होता, वो आज भी उस शहर की पहचान का, उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। एक ऐसी पहचान जो तबाही की राख से पैदा हुई और जीत की आग में तपकर कुंदन बनी।